हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 315 के रिवीजन की। तो पहले इस ऐसे का नाम पढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग करना एंड असेस करना द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू, किसके थ्रू? अंडरस्टैंड करना द एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट। ये तो हो गया बेसिकली इसका नाम। तो हमें इस ऐसे में बेसिकली क्या चीज़ें पढ़ने, टोटल 4 चीज़ें। पहले तो ये ऐसे किस चीज़ से डील करता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड देन सेकंड में हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटी देख लेंगे। थर्ड में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। एंड फोर्थ में जाते जाते हम देख लेंगे आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में क्या क्या होता है जनरली। तो पहले हम स्कोप की बात कर लेते हैं। जैसा नाम वही स्कोप है एंड ऑब्जेक्टिव ही। दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट at financial statement level including its internal control through understand the entity and its environment। entity and its environment को अंडरस्टैंड करते हुए हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट से ये ऐसे बोलना क्या चाहता है। तो पहले आ जाओ सेकंड पॉइंट पे डायरेक्टली। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, जिस पे 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो टोटल इसमें है टोटल 5 पॉइंट्स। तो पांचों पॉइंट हम लगाते हैं रट्टा, क्योंकि नॉलेज जितनी भी बड़ी हो पेपर में मार्क्स मिलेंगे इन्हीं 5 पॉइंट्स के बेसिस पे। तो पहला पॉइंट है रेलिवेंट इंडस्ट्री को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, जिसमें वो रेगुलेट करती है, या अदर एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब कि सर क्या कहना चाहते हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी तो उस पर क्या क्या लॉज एंड रेगुलेशंस एक्टिव लगते हैं जीएसटी के अलावा, वो देखें। रेलिवेंट इंडस्ट्री देखें क्या है, केमिकल इंडस्ट्री है तो केमिकल इंडस्ट्री पे क्या क्या रेगुलेशंस है वो सब देखें। रेलिवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर क्या है वो देख रहे हैं पहले में। एंड उसके बाद देखेंगे द नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर क्या है। थर्ड में देखेंगे वही, जब आपने मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, नेचर देख लिया, तो अब अकाउंटिंग भी तो देख लो। सर अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं, अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें चेंज की है अकाउंटिंग पॉलिसीज में, हमें वो भी देखना होगा। एंड फोर्थ पॉइंट में जाते जाते हमें देखना होगा कि एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इट्स स्ट्रेटेजी क्या क्या है, ठीक है। 1 मिनट रुकना, नेट बंद कर दूँ। हाँ, बच्चों के डाउट के मैसेज आते रहते हैं ना, तो वही था। फोर्थ में हमने देखा एंटिटीज़ के ऑब्जेक्टिव क्या है एंड स्ट्रेटेजीज क्या आती है। एंड फिफ्थ में मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी जाते जाते देख ही लो सर क्या क्या है। आपको 5 चीज़ें बताइए, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। पहले हमें देखना होगा रेलिवेंट इंडस्ट्री क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, अदर एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, हमें देखना होगा नेचर ऑफ एंटिटी क्या है। थर्ड में देखना होगा अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। एंड देन फोर्थ में देखना होगा एंटिटीज ऑब्जेक्टिव क्या है एंड उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है। एंड फिफ्थ में हमें सर उसका P&L बैलेंस शीट एक बार देख तो लो, मेजरमेंट एंड रिव्यू द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 5th पॉइंट हो गए। इस पर डायरेक्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। एंड देन इसके बाद देखना होता है एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, बहुत ही वाहिद कभी नहीं आएगा। द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द डिज़ाइन, जो डिज़ाइन बनाया था मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल को रिलेटेड, वो अच्छे से इम्प्लीकेट हुआ है या नहीं, वो देखना है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, किस किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेगा। जनरल पे जस्ट रीड करते हैं। द कंट्रोल इन्वायरमेंट देख लेगा, द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस देख लेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेगा द इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है एंड एंटिटीज कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, कि सबऑर्डिनेट टॉप से कैसे बात करे, टॉप सबऑर्डिनेट से कैसे बात करता है, क्या कोई जो इंपॉर्टेंट और कोर कॉम्पिटेंसी प्रोसेस है वो तो लीक नहीं हो रहे ना, कोई डाटा तो लीक नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें देख लेंगे। पहले देख लेंगे द कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम देख लेंगे। उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटी क्या है एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शंस क्या है। नॉट सो रेलिवेंट। हमारे ये पॉइंट जो है 5 पॉइंट है वो याद रखना है, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके अलावा आ जाते हैं, अब बात करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें देखना होगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या क्या चीज़ देखनी होगी। 3 पॉइंट देख रहे होंगे, इंक्वायरी एनालिटिक्स ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एनालिटिक्स ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एनालिटिक्स ऑब्जर्वेशन। इंक्वायरी सर किससे करते हैं, सर हम मैनेजमेंट से करते हैं। एंड सर एम्प्लॉय से भी हम इंक्वायरी करते हैं, जो उनसे डाटा मिलता है हम उसके बाद हम उसका एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने के बाद जो हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन करते हैं। वही चीज़ें बातें यहीं पर लिखी हुई है, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑफ अदर्स विद इन द एंटिटी। उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया। एंड थर्ड में जाते जाते हमने क्या कर लिया, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन कर लिया है। उसके बाद बी पॉइंट में क्या है, सर जो भी आपको सारे डाटा मिले, साथ जरूरी नहीं कि वो सारे रेलिवेंट हो। इसमें एंड ही पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इज रेलिवेंट इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
क्या जो भी आपको डाटा जो भी कलेक्ट हुआ था प्रीवियस ऑडिटर से या प्रीवियस इंगेजमेंट जो भी था वो या कंटिन्यूस प्रोसेस जो लगा रहे थे उससे जो भी आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या जो डाटा इन्फॉर्मेशन जो भी मिला है वो रेलिवेंट है या नहीं, क्योंकि आपको कई सारी चीज़ें मिलती है जो कि इरेलीवेंट हो तो हमें उसको कंसिडर नहीं करना। एक बार रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे सर, वो अपने तक रहेंगे। सर ऐसा नहीं है, आपको पूरे ऑडिट टीम को बताना होगा। सर जो भी आपको चीज़ें फाइंडिंग मिलती है वो सारी की सारी ऑडिट टीम को साथ डिस्कस करना होगा। थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, तो आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट लिखने होंगे। बच्चे क्या करते हैं गलती, जनरली गलती बता देता हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी लिखो इंटर लेवल पे, और फाइनल लेवल पे केस स्टडी आते तो लास्ट के 2 लाइन पढ़ देना, उसमें भी ये लिखा रहता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट, ऐसे करके कुछ भी लिख कर आ जाएगा। लास्ट के 2-3 लाइनों में केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट लिखने होते हैं, जब भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर पहला ही अगर आप बॉक्स लिखते हो तो सर आपको जस्ट 3 या 2 मार्क्स ही मिलेंगे। इतने ज़्यादा मार्क्स काट लेते हैं। हाँ जी सर, अगर आपका एग्जामिशन के पास हो तो 2 या से 3 मार्क्स देंगे, अगर आप 40 के पास हो और आपको पास कराना तो 3 या 4 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि डोंट नो बट मार्क्स कटते हैं। मत कटवाना, तीनों पॉइंट लिखना। अब आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब तो सर खत्म हो गया चैप्टर, ये ऐसे कुछ हो है ही नहीं इसमें। पहले हमें क्या करना है, द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट व्हाट लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एसेसमेंट लेवल। उसके बाद चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो सर, कोई नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट है सर, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लो। वीडियो भी खत्म हो गया। द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई करेगा रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, एसेस करना द आइडेंटिफाइड रिस्क को, एंड देन रिलेट करना द आइडेंटिफाइड एसेसन को, एंड देन कंसीडर करना लाइकलीहुड ऑफ द मिसस्टेटमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड किस हाई लेवल तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको इफेक्ट कर सकता है। एंड देन आखिरी में डॉक्यूमेंटेशन, ये ऊपर के जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं, लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट ज़्यादा खास नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन एक बार पढ़ लीजिए, इंटर लेवल पे कभी कल आ जाता है 2-3 मार्क्स का तो आ जाएगा। द डिस्कशन अमॉन्ग द एंगेजमेंट टीम लेवल पे क्या क्या हुआ था, की एलिमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेंड जो भी था, आइडेंटिफाइड एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट था वो भी डॉक्यूमेंट कर लो। द रिस्क आइडेंटिफाइड एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज कंट्रोल क्या क्या थे वो सब डॉक्यूमेंट कर लो। मतलब जो भी आपने अब तक में जो भी पॉइंट करे, जो भी एक्टिविटी करी, उन सबको डॉक्यूमेंट कर लो। इसी के साथ आपका ये ऐसे एक होता है फिनिश्ड। आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगली वीडियो किस पे चाहिए।